everyone. So today we are going to do our first lesson from our English textbook Flamingo. That is the last lesson. So it was written by Alphonsine Daudet. So she was born in 13th May 1814 and she sadly died on 16th December 1897. सो ये ऑथर के बारे में पूछ लेते हैं. सो यू हैव टू रीड इट. सो फ्रेंच नॉवलिस्ट थे वो एंड वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा करते थे. सो बेसिकली ये चैप्टर का एक्सट्रैक्ट उन्होंने कहाँ से उठाया है, जब फ्रैंको प्रुशियन वार चल रही थी बिटवीन 1870 टू 1871. डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू रिमेंबर इट. सो बट इसमें क्या हुआ था, इस वॉर में फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया एंड जर्मनी ने इन पर कब्ज़ा कर लिया था. तो नाउ इनके ऊपर जर्मनी का रूल चल रहा था. नाउ दे हैव टू डू एवरीथिंग व्हाट जर्मन रूलर्स वर टेलिंग देम टू डू दैट. In this chapter we are starting from the very first chapter, very first paragraph. So I started for school very late in the morning. Here I is the little boy France, जो कि नरेटर हैं, जो कि अपने बारे में बता रहे हैं सब कुछ. सो वो लेट गए थे घर से और उनको बहुत डर लग रहा था कि एम उन्हें स्कोल्ड करेंगे क्योंकि और ऑल्सो उनका आज टेस्ट था पार्टिसिपल्स का एंड उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया था. उनको एक सिंगल वर्ड भी नहीं आता था. सो वो पहले वो सोच रहे थे कि मैं बंक मार लेता हूँ आज, क्योंकि उन्हें बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था. स्पेंडिंग डे इट वॉज सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग. उन्हें बर्ड्स की आवाज़ सुनना अच्छा लगता था और वुड्स यानी कि पार्क में और ग्राउंड्स में घूमना अच्छा लगता था. ओपन फील्ड में जहाँ पे प्रुशियन सोल्जर्स मार्च पास्ट कर रहे थे उनको वो सब देखना बहुत अच्छा लग रहा था. एंड इट वॉज़ ऑल टेम्पटिंग, मतलब उन्हें पास्ट पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखना. बट उन्होंने अपने करेजियस थे वो और उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया एंड दे हरीड ऑफ टू द स्कूल. जब वो स्कूल की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हुए हुए हैं. सो उनको पता था कि हमेशा बुलेटिन बोर्ड पे पिछले 2 साल से हमेशा बुरी खबरें ही आती हैं. सो द बैड न्यूज़ ऑल्सो केम कि हम हार गए हैं और कमांडिंग ऑफिसर क्या ऑर्डर्स करने वाले हैं. तो आप सोच रहे थे अब क्या हो सकता है. तो व्हाट कुड बी द मैटर नाउ फ्रेंड्स. भाग के गए जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी. सो द ब्लैक स्मिथ द वॉचर हु वाज देयर हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड मी. सो उनको बुलाया ब्लैक स्मिथ वॉचर ने. उन्होंने कहा कि जल्दी नहीं है अभी जाने की, तुम आराम से जा सकते हो, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. उन्होंने सार्कास्टिकली बोला था लेकिन फ्रांस को लगा वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं, बट नहीं, उन्होंने सार्कास्टिकली बोला था बिकॉज प्रुशियन से ऑर्डर आ चुका था कि नाउ जर्मनी विल बी टॉट. सो आज उनका लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला, बट ये उन्हें अभी नहीं पता था. सो उन्होंने सोचा कि स्कूल हमेशा बहुत ज़्यादा शोर से शुरू होता है, जो कि स्ट्रीट तक आवाज़ आ रही होती है स्कूल की शोर की, कि क्लोज़ ओपन डेस्क हो रहे हैं, लेसन्स रिपीट हो रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं और अपने लाइक वेरी लाउडली टीचर्स पढ़ा रहे होते थे. एंड रूलर से जब टीचर्स डांटते थे ऐसे टैपिंग की आवाज़ आ रही होती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, यानी कि सब कुछ बिल्कुल शांत था. सो वो सोच रहे थे कि सर शांत क्यों है सब कुछ. देन आफ्टर दैट उन्होंने विंडो से अपने क्लासमेट्स को देखा, सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे और एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन दिस टेरिबल आयरन रूलर, यानी कि एम हैमल गुस्से में रहते थे काफ़ी टाइम पर, क्रैंकी नेचर था उनका. वो टेरिबल आयरन रूलर को अपने हाथ में लेकर घूम रहे थे इधर से उधर. नाउ आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. सो उन्होंने सोचा अब मुझे जाना तो पड़ेगा ही बिकॉज आई हैव टू गो इन माई क्लास. सो वो गए एंड उन्होंने का यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड, मतलब उन्होंने सोचा कि मैं कितना ज़्यादा शर्मिंदा था बिकॉज ही वॉज वेरी लेट. सो बट एम हेमल ने कुछ कहा ही नहीं. सो वो और सरप्राइज हो गई कि एम हेमल ने कुछ कहा क्यों नहीं, बल्कि एम हेमल ने क्या बोला, एम हेमल उनके टीचर थे, उन्होंने क्या बोला, गो टू योर प्लेस क्वाइटली लिटिल फ्रांस, अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना शुरू कैसे कर सकते थे, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, मतलब हम शुरू करने वाले थे तुम्हारे बिना. सो ही सेड. देन आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. सो वो कूद कर अपनी जगह पर बैठ गए जहाँ पर वो बैठा करती थी. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड टू गो लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी आर टीचर हैड इन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट. सो उनके टीचर एम हेमल ने पहना हुआ था ग्रीन कोट.
सब लोग अपनी पुरानी पुरानी बुक्स लेकर आए हुए थे। स्पेक्टिकल्स उन्होंने अपने चश्मे को साइड पे रखा हुआ था बिकॉज़ वो बुक पे बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे और उनकी जो बुक थी वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी, जिसके जो कॉर्नर्स थे वो मुड़ चुके थे। देन व्हाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमल माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम grave and gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. So उन्होंने अब सस्पेंस तोड़ ही दिया, उन्होंने बता दिया कि आज मेरा लास्ट लेसन है, आज मैं तुम्हें आखिरी बार पढ़ा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हें कभी पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि द ऑर्डर हैज़ केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। सो इनके विलेज का नाम हमें पता चल गया, वो क्या है, एल्सेस एंड लॉरेन। सो क्या होता है कि जर्मन से रूल ऑर्डर आता है कि अब सिर्फ फ्रेंच पढ़ाई, अब फ्रेंच बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी, अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो तुम्हें न्यू लैंग्वेज तुम्हारी सिखाने जाएगा वो कल से आ जाएगा। सो आज तुम्हारा लास्ट लेसन है, दैट मीन्स यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि ये वर्ड्स मेरे लिए तो जैसे झटके की तरह थे। ऑन द wretches दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यानी कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो दिस पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इससे पिछले पास्ट ईयर्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं, सो यू मस्ट नॉट लेफ्ट इट आउट। सो माई लास्ट लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। फ्रेंच ने सोचा, क्या ये मेरा लास्ट लेसन है, मुझे तो अभी तक लिखना भी नहीं आता है और मुझे ढंग से बोलनी आती है फ्रेंच। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन्स, यानी कि वो बहुत सॉरी फील कर रहा था कि अब तो फ्रेंच मुझसे छीनी जा चुकी है और अब मुझे तो फ्रेंच में कुछ आता भी नहीं है, जो कि मेरी खुद की लैंग्वेज है। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history. Nuisance मतलब फालतू, बिल्कुल ही बेकार चीज़, मतलब पहले उनको उनकी बुक्स बहुत बेकार लगती थी, अब जब उन्हें पता लग गया कि फ़्रेंच कभी पढ़ाई नहीं जाएगी तो अब वो उनके ओल्ड फ्रेंड्स लग रहे हैं जो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहते। दैट आई couldn't give up. एंड एम हेमल टू, और एम हेमल को भी, जो उनको टीचर पसंद नहीं था क्योंकि उनका नेचर क्रैंकी था, गुस्से वाला था और वो रूलर से उनको हमेशा डराते रहते थे। सो आज वो उनको भी नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि कल वो चले जाएंगे। द आइडिया दैट ही was going away, that I should never see him again, made me forget about his ruler and how cranky he was. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put his fine Sunday clothes, and now I understood. अब उन्हें समझ में आया कि उन्होंने संडे को इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने हुए थे। अब ये बता रहे हैं कि ओल्ड मैन और जो बाकी विलेजर्स थे वो वहाँ क्यों बैठे हुए थे, क्योंकि वो सॉरी थे एम हेमल के बारे में, उनको वो एक तरह से करेजियस देने आए थे कि लाइक उनको वो एक तरह से सलाम देने आए थे कि ठीक है, आपने हमें स्कूल में 40 ईयर्स तक पढ़ाया है, इस स्कूल में उनको रिस्पेक्ट देने आए थे कि वो अपनी कंट्री में कितनी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके लॉयल 40 ईयर्स के बारे में। नाउ व्हाई आई वाज थिंकिंग ऑल ऑफ दिस, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। जब वो ये सब सोच रहे थे उन्होंने सुना कि किसी ने उनके नाम को बुलाया है। सो नाउ इट वॉज हिज टर्न टू डिसाइड, अब एम हेमल की बारी थी। एम हेमल ने पूछा था किससे, फ्रैंच से। नाउ वो फ्रैंच से पूछ रहे थे क्वेश्चन। सो what would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मैं चाहता तो था कि मैं बिना मिस्टेक के सब कुछ सुना दूँ लाउड एंड क्लियर, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। बट मैं एक ही वर्ड पे अटक गया और वहीं खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गया था क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं था, मेरी शक्ल नीचे की नीचे रह गई और मैं ऊपर देख ही नहीं पाया। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ। तो एम हेमल ने बोला, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, तुम्हें खुद को ही बुरा फील हो रहा होगा तो। सो उन्होंने देखा, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैड सेट टू आवरसेल्फ, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। रोज़ हम यही सोचते थे कि हम कल पढ़ लेंगे और अब देख लो कि क्या दिन आ चुका है कि तुम्हारी खुद की लैंग्वेज तुम्हें कभी सिखाई नहीं जाएगी। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल बी हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर लैंग्वेज। सो उन्होंने कहा कि तुम खुद सोचो कि जो तुम पे रूल करने अब आ रहे हैं जर्मन सोल्जर्स, वो क्या सोचेंगे और वो क्या कहेंगे तुम्हें कि तुम्हें अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती और तुम अपने आप को फ्रेंच पीपल कहते हो। वेल वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद। वो कहते हैं हमारी इसमें खुद की भी गलती है, हमारी सबकी गलती है, किसी एक की गलती नहीं है, क्योंकि योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स खुद तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, वो तुम्हें काम पे भेजना चाहते थे ताकि थोड़े से ज़्यादा पैसा कमा सकें।
एंड आई हैव बीन लेम ऑल्सो। वो कहते हैं कि मेरी भी गलती है, क्योंकि मैं कभी कभी तुम्हें भेज दिया करता था अपने फ्लावर्स को पानी देने, एंड जो कि ज़रूरी नहीं था, बट तुम्हारा पढ़ना ज़रूरी था। और जब मेरा मन नहीं होता था पढ़ाने का तो मैं फ़िशिंग करने के लिए चला जाता था और बोल देता था कि आज हॉलीडे है। सो बेसिकली कोई भी लॉयल नहीं था। तो आज इसी वजह से ये लोग इतना टेंस्ड हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल। सो इस सब के बाद उन्होंने कहा कि ये सब तो बातें अलग ही हैं, बट फ्रेंच हमारी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और हमें इसे अपने पास रखना चाहिए।